पुरुषोत्तमं मुनिवरैर्वेदादिकीर्त्यं विभुं तन्मूलाक्षरयुक्तमेव सहजानन्दं च वन्दे जेनियमृतवाणितो वैरयी साक्षात् महिमारूपे जेनि ब्राह्मीस्थिति अहोलिन करे शुभव्याक्षरपदे शरणागत निज अल्पजीव सहुनाश्रेयार्थे तत्पर रहे काका स्नेहल सिंधु दिव्य विभुने हयो तो वंदन करे। सहजान स्वामी महाराज निज अक्षर पुरुषोत्तम महाराज निज प्रत्यक्ष धाम धामी मुक्तो जय जय जय। प्रगट ब्रह्म स्वरूप काका जी महाराज पप्पा जी महाराज बंधु बेलड़ी शताब्दी महोत्सवनी जय। प्रगट ब्रह्म स्वरूप हरिप्रसाद स्वामी महाराज आत्मीय युवा महोत्सवनी संत भगवंत साहेब जी महाराज अमृत महापर्वनी जय जय। आज के आनंद की जय। सद्गुरु देव की जय। 2 मिनट सब धुन करते हैं। हाँ सब आए, हमारी यात्रा भी अच्छी हो जाए, दिनकर भाई का प्रागट्य दिन और सब प्रोग्राम बहुत बढ़िया हो जाए महापूजा का और सबको बहुत बहुत लाभ मिले। और जो घनश्याम भाई की, वसी भाई की, दिनकर भाई की, सभी गुणातीत स्वरूपों के अंतर की इच्छा है, ऐसी तरह से हम सम सूरत भाव और एकता से आगे बढ़े, इसके लिए 2 मिनट धुन करते। स्वामी नारायण 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 नारायण। Naranyam 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 Sahajan Swami Maharaj। बहुत सब भक्तों का दर्शन करके बहुत बहुत आनंद हुआ। सबको जय स्वामी नारायण। वहाँ से बम्बई से भी सभी भक्तों ने जय स्वामी नारायण कहा है। सबको जय स्वामी नारायण। अभी सोच रहा था धुन करी तो एक विचार आता था कि हम सत्संग में आते हैं तो सभी बात सुनते हैं। कभी कभी ऐसा भी लगता है कि ऐसी बात तो हम बहुत सुनते हैं और जैसा बाहर है ऐसा भी सत्संग में भी है, सब वैसा ही है। इसमें फर्क क्या है? ये प्रगट का सत्संग है। आप बोलते हैं इतना बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, मगर ऐसा तो कुछ अनुभव भी नहीं हो रहा है कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। काका जी के पास
ऐसा प्रश्न आया था। एक बार जब योगी जी महाराज के साथ में ये अलग हो गए, तभी संतों की एक शिविर थी उभराट में, और वहाँ संतों को सब काका जी बता रहे थे कि देखा पवई में, उस टाइम में पवई में शर्मा जी ने एक बड़ा यज्ञ किया था, गायत्री मंत्र का जप किया था और गायत्री मंत्र का पुरस्चरण किया। और उस टाइम जब भी पुरस्चरण खत्म हुआ, वो ब्राह्मण ने पुरस्चरण किया होगा और ख़त्म हुआ, तो शर्मा जी को इतना गुस्सा आया कि उसने ब्राह्मण को लकड़ी से मारा और लकड़ी टूट गई। तो कुछ हुआ होगा तो ब्राह्मण को मारा, और ऐसा हुआ। तो बाद में काका जी वो बात वो संतों के शिविर में 2-4 बार दोहराते। काका जी की कोई भी बात काका जी की नज़र में आए तो वो 1 बार बोलेंगे, 2 बार बोलेंगे। तो बोले देखा इतना मंत्र जप किया, क्या फल प्राप्त हुआ? उसने ब्राह्मण को लगाया और लकड़ी तोड़ दी। इतना गुस्सा आ गया, इतना भजन किया तो फल क्या हुआ? तो ऐसा सब 4-5 बार बोला। फिर वो गुरुजी ने काका जी के पास जाके, बाद में सभा पूरी हो गई, बाद में पूछा, काका जी आपने अभी आज बताया शर्मा जी के बारे में, ऐसा बहुत बड़ा बड़ा बात करते हैं, बहुत 2-4 बार बताया, मगर ऐसी बात अगर हमारे सत्संग में हुई होती तो आप ऐसा बोलते थे कि आपका स्वभाव बाहर आया। इतना भजन किया तो स्वभाव बाहर आया। और जय स्वामीनारायण बेन, तो और इधर आप बोलते हैं कि इसने भजन किया तो देखा गुस्सा आया। तो काका जी ने बोला कि अच्छा किया तुमने पूछा। काका जी के पास વાંધો લઈ લે છે બેન। काका जी के पास हर एक प्रश्न का जवाब तुरंत बोलते, अच्छा हुआ तुमने पूछा। ये जो प्रगट का सत्संग है, बोलते उधर शर्मा जी को जो गुस्सा आया, जो जप किया उसकी वजह से गुस्सा आया, मगर आज तक उसको गुस्सा आया, बोलते 10-15 दिन तक पहले आया होगा, मगर आज तक उसको जाके पूछो कि उसको अंतर्दृष्टि हुई है कि मैंने ये किया वो गलत किया है, मेरे से ऐसा ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए, ऐसा हुआ है? और अगर अपने सत्संग में ऐसा भजन करेंगे और ऐसा कुछ भी होगा तो उसको इमीडिएट अंतर्दृष्टि होगी कि मेरे से ये गलती हो गई है, और वो जिससे गलती हुई होगी उसकी माफ़ी मांगेगा। तो बोलते ये प्रगट का सत्संग है। और ऐसा दिखता है सब सेम, मगर फिर भी फर्क है। इसलिए वसी भाई ने जो बताया संबंध का महिमा, और ऐसे जो प्रगट के संबंध का हमें जो प्राप्ति हुई है, इसलिए हमें किसी का नहीं देखना है कि भाई जिसको भी सबको प्रगट भगवान मिले हैं और वो इतने समर्थ है कि वो हमें इसी अंतर्दृष्टि करा के छोड़ेंगे, नहीं तो छोड़ेंगे नहीं। तो ऐसे ये प्रगट भगवान मिले हैं, ऐसा संबंध है तो वो बड़प्पन है। और संबंध की बात आती है तो घनश्याम भाई का आज प्रागट्य दिन है, तो हम घनश्याम भाई का एक प्रसंग बताएंगे कि काका जी के पास अरुण भाई करके, अपने अरुण भाई विद्यानगर जो अभी धारी में है ना, वो रहते थे, सेवा में थे। तो एक बार और काका जी की सेवा में रहते थे, कुछ चाय पानी देना, ये देना, ऐसा सब, और तारदेव रहते थे। तो एक बार सुबह में काका जी एकदम सब ढूंढने लगे, तो काका जी को ढूंढ रहे थे मगर मिला कुछ मिल नहीं रहा था। फिर अरुण भाई को बुलाया और पूछते हैं मेरी एक वींटी खो गई है, कल अंगूठी रिंग, वो मैंने कल इधर रखी थी, किधर गुम हो गई? सोने की रिंग थी, किसी भक्त ने दिया होगा
कि काका जी ये प्रसादी की करके कल देना। अभी सुबह में रिंग मिल नहीं रही है, तो काका जी ने बहुत ढूंढा तो नहीं मिल रही थी। फिर काका जी ने वो अरुण भाई को बुलाया, तो अरुण भाई को भी मालूम नहीं, वो उसने भी ढूंढा। फिर काका जी रूम में गए, रूम में जाके वो सब ड्रॉअर सब बाहर निकाल के उसमें से देख रहे और मिल नहीं रहा। तो अरुण भाई को बोलते अभी तुम बैठो। फिर काका जी ने धुन कराई, अभी 2 मिनट धुन कराई होगी, तो इतने में घनश्याम भाई की रिसेस हुई होगी। वो स्कूल में जाते थे वहाँ नीचे, तो रिसेस में आए और काका जी के रूम में जाके खड़े रह गए और बोलते ये क्या हुआ, ये सब नीचे क्या लगाया है। और काका जी ने देख लिया कि ये घनश्याम भाई की अंगूठी में वो रिंग है उंगली में। तो काका जी ने देखा, वो तुरंत जैसा घनश्याम भाई अंदर खड़े हैं और तुरंत ही जय स्वामीनारायण सजान स्वामी महाराज की जय बुलाई। और बाद में बोलते मेरे ये मैंने इधर अंगूठी रखी थी किधर गई, तो घनश्याम भाई बोलते ये रही। तो काका जी बोलते देखो ये संबंध, उसने उनका मेरे साथ बाप दीकरे का संबंध है और इसलिए उसने ये लिया है और मुझे नहीं बोला है। और आज मैं पूछता हूं तो बोलते ये रही, तो भी उसको चोरी नहीं कही जाती, क्योंकि ये, और अगर दूसरा कोई लेगा तो चोरी है। बात एक ही है, कार्य एक ही है, मगर उनका संबंध ये है कि वो अगर मेरे खिस्से में से पैसा ले भी ले और मुझे नहीं भी बोले तो भी वो चोरी नहीं है, और दूसरा कोई करेगा तो वो चोरी। तो ये सब संबंध की बात है। और जब भी हम इसे संबंध के भाव में जाते हैं, संबंध वाला का महिमा के बाद उसमें जाते हैं, तो ये बहुत ये है काका जी की, ये बहुत बारीक बारीक बातें हैं, रहस्य की बातें, वो समझ में आना मुश्किल है। काका जी हमेशा बोलते थे कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। बोलते श्रीमद् भागवत का वो श्लोक बहुत बड़ा है, तो बोलते वो श्लोक बड़ा नहीं है, श्लोक वो बड़ा है यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर। और वो श्लोक किसने बोला है? संजय ने बताया है लास्ट में, सभी पूरा सब बताया, वो श्लोक कृष्ण भगवान ने भी नहीं बताया, तो भी बोलते हैं वो श्लोक बड़ा है। क्यों? तो बोलते काका जी बोलते उसमें जो विजय बताया है ना वो युधिष्ठिर का बताया है, अर्जुन का नहीं। जीत किसकी हुई? राजा युधिष्ठिर मीन्स युधिष्ठिर की जीत हुई। मीन्स जहां भगवान है और भक्त है वहां ही जीत है, लक्ष्मी है, विजय है, सब कुछ है। भगवान मीन्स कृष्ण, अर्जुन मीन्स भक्त, अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण। मीन्स जहां भक्ते सहित भगवान है वहां युधिष्ठिर की जीत है। तो ये जो संबंध है, वो जो महात्मा है, वो सब रहस्य की बात है। और ऐसे रहस्य की बातें जब सुनते हैं तो हम लगते हैं कि हम जो सब कैलकुलेशन कर रहे हैं, हम जो सब डिस्क्रिमिनेशन या तो जो भी हम करते हैं वो सब गलत है, क्योंकि ये सब बुद्धि से परे की बात है। तो हम कैसे समझेंगे? नहीं समझेंगे। तो ऐसे काका जी जैसे सत्पुरुष, स्वामी जी, पप्पा जी, साहेब जी सब हमें मिले हैं, दिनकर भाई जैसे, तो हमें वो भाव से उसका अंदर से देखना चाहिए कि हम क्या क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं। आज ऐसे ये बहुत बढ़िया दिन है, हम तो बहुत खुश हुए। दिनकर भाई का जब भी प्रागट्य दिन होता है तो हमारे अंदर से ऐसा होता है कि हम दिनकर भाई के प्रागट्य दिन मनाने कैसे भी करके पहुँचे। और जब ये सितंबर में पहले मनाने का था, तभी हमारा कुछ बन नहीं रहा था।
प्रोग्राम ही नहीं बन रहा था। और उतने में ये श्रावण महीना आया, तो श्रावण महीने में हमने सोचा कि अभी इधर सब ये 50 साल पूरा हो रहा है तो यहाँ ही सब महापूजा करें, इसलिए ये प्रोग्राम फिर ये हो गया था। तो उतने में मालूम पड़ा कि दिनकर भाई का प्रागट्य दिन अभी अक्टूबर में मनाने वाले हैं। तो सोचा अभी अक्टूबर में तो कुछ चांस हो ही जाएगा तो सच्चे ऐसा हो गया, अक्टूबर में मनाया तो आना हो गया और आप सबका दर्शन भी हुआ। काका जी जैसे पुरुष हमें तो देखा है, जब भी घनश्याम भाई का ही ऐसे प्रसंग है, काका जी सब देख सकते थे, विजनरी थे। उनको जो दिखाई पड़ता था वो हमें नहीं दिखाई देता है, इसलिए वो अलग से बात करते थे। और उसकी जो बातें थी वो एकदम जैसे कहे ना कि समझ में आने वाली नहीं थी, बहुत ये थी। एक बार वो घनश्याम भाई इतना विजनरी थे कि वो देख सकते। काका घनश्याम भाई को बोला, वो सब साहेब का मंडल आया था बॉम्बे, सब युवक लोग वगैरह, और सबको लोनावाला जाना था। तो कांति काका ने तो लिस्ट बना दिया कि इतने इतने युवक लोग जा रहे हैं तो ये जीप लेके जाए। उसमें घनश्याम भाई का नाम नहीं लिखा। अभी घनश्याम भाई को लगा कि मेरे को तो जाना चाहिए, ये सब लोग जा रहे हैं तो। और तभी घनश्याम भाई नए नए ड्राइविंग सीखे थे, और घनश्याम भाई को कुछ भी चाहिए ना तो वो काका जी के सामने खड़े रह जाएंगे, कुछ बोलने का नहीं नॉट टू स्पीक एनीथिंग। मगर काका जी को पता चल जाता है कि ये घनश्याम भाई इधर क्यों खड़ा है। जब भी समझो पैसे नहीं है तो भी वो ऐसे ही खड़ा रह जाएंगे। तो काका जी उसको तुरंत बोलेंगे मेरे खिस्से में से 100 रुपया ले ले और उसका काम, फिर बात हो गई। इसी तरह से ऊपर जाके खड़े रह गए। तो काका जी बोलते तुमको जाना है लोनावाला तो बोलते हाँ काका जी। तो बोलते जाओ। फिर कांति काका उसने में आया, कांति काका को बोला इसको भेज दो। फिर घनश्याम भाई को बुलाता है, देखो तुम जा तो रहे हैं मगर तुम्हारे लिए शर्त है कि तुमको ड्राइविंग नहीं करना है। तो उसको लगा मैं ड्राइविंग नहीं करूंगा, वो तो कैसे होगा। अपना मन का जो विचार होता है वो तुरंत काका जी को पहुंच जाता है। तो काका जी बोलते हैं ड्राइविंग करोगे तो भी वांधा नहीं है, मगर उसकी लिमिट 60 से ऊपर नहीं जानी चाहिए। तो बोलते हैं हाँ काका जी। मगर काका जी को मालूम है कि उसकी लिमिट 60 के ऊपर जाने वाली है इसलिए दूसरे सब यूथ लोग थे, उसको बताया कि ये गाड़ी चलाएगा तो आप सब लोग जीप में बैठ के धून करना, स्वामीनारायण स्वामीनारायण जप करते रहना। तो इतना बताया। अभी फिर भी घनश्याम भाई ने पहले तो ड्राइविंग ना बोला तो ड्राइविंग किया। गाड़ी रास्ता खाली था तो 60 के ऊपर स्पीड भी गई और पनवेल के पास एक्सीडेंट भी हो गया। और जो अंदर जीप में बैठे थे वो सब ने धुन भी नहीं करी हाँ शांति भाई ने करी होगी तो मीन्स ऐसा धुन भी इतनी नहीं होगी जितनी काका जी को चाहिए तो काका जी ने फिर, मगर मालूम था काका जी को, तो काका जी बोले जब भी से वो जीप गई लोनावाला तो काका जी ने धुन किया 3 घंटा। और जब भी समाचार आया ऐसा एक्सीडेंट हुआ है तब तक धुन, और ठीक हुआ तब तक धुन करी। काका जी को कैसा दिखाई पड़ रहा है। तो ऐसे गुणातीत स्वरूपों को जो विज़न है वो हमें नहीं है, मगर हम हमेशा डापण करते रहते हैं। काका जी हमें हमेशा बोलते थे, जब भी कुछ शिविर करनी होती है ना तो हमको पूछते कहाँ शिविर करेंगे। फिर काका जी पहले बोलेंगे लोनावाला करेंगे। तो फिर मेरे में से दूसरा कोई आएगा, बाप काका जी लोनावाला के बदले में यहाँ दरी करो ने विहार लेक में, सब लोग आज आ सके, आना जाना होए तो अच्छा है। काका जी बोले ठीक है विहार लेक करो। उतने में तीसरा जन आएगा,
काका जी को बोलेंगे काका जी अभी क्या शिविर करनी है, इतनी शिविर तो हो गई, इससे अच्छा तारदेव में बैठ के ही भजन कराओ ना। काका जी बोलेंगे ठीक है। मगर काका जी को पता है कि मैंने बोला है लोनावाला, तो लोनावाला शिविर होने वाली है। मगर हम बीच में सब कुछ बोलते रहते हैं। तो हम ऐसे गुणातीत स्वरूपों को खाली उसको सपोर्ट करें। आज सुबह में अच्छा घनश्याम भाई ने बोला, घनश्याम भाई ने बोला कि आप 5 लोग सब इकट्ठे होएंगे तो कुछ ऐसा संकल्प करो। तो दिनकर भाई पूछते क्या संकल्प करना है, तो घनश्याम भाई बोले एकदम अच्छा बताया कि बोले हमको तो आपके संकल्प में टेका करना है, जो संकल्प करना है वो आपको ही करना है। तो हम सच्चे हृदय से इसी आज घनश्याम भाई के प्रागट्य दिन की प्रार्थना करते हैं। सभी भक्तों के अंतर की जो भावना है, जो अंतर की इच्छा है, दिनकर भाई का ऐसा प्रागट्य दिन का अवसर है तो हमें ऐसा आशीर्वाद मिल जाए और हम सब ऐसा आनंद में ब्रह्मानंद में रहे, यही प्रार्थना सहजान स्वामी महाराज की।